जान लो। 4 बार जेल गया हूँ, डरता नहीं हूँ। अगर जो मेरे चरित्र पे उंगली उठाएगा ना, उनका मार देंगे हम मनीष कश्यप नाम है, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आयांश के मामले में एक और नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि सच तक न्यूज चैनल के संपादक पत्रकार मनीष कश्यप का सोशल मीडिया पे एक ऑडियो लीक हो गया है और बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसके बारे में तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और गॉसिप कर रहे हैं। दोस्तों, मैं इस ऑडियो के बारे में बात करूं, इसके बारे में चर्चा करूं, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसा आप सबको पता है कि खास तौर में हमारे पूर्वांचल यूपी बिहार के 10% कुछ ऐसे लोग हैं जो ना किसी की बात सुनते हैं ना समझते हैं। बस थंबनेल देखेंगे, टाइटल देखेंगे और वीडियोस में जाके अनाप शनाप कमेंट कर देंगे। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वह इंसान सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या कारण है। बस उन्हें तो बस कमेंट करना है फटाक से और निकल जाना है। बात को ना सुनना है ना समझना है। आशा करता हूं कि आप उन 10% लोगों में से नहीं होंगे, आप उन 90% लोगों में से होंगे जो पहले बात को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप के कहने पे लाखों लोगों ने आयांश के लिए अपना पेट काट के भी डोनेट किया है, पैसे दिए हैं। लेकिन अब आज वही जनता मनीष कश्यप से सवाल कर रही है तो मनीष कश्यप को गुस्सा आ रहा है और ऑडियो में कह रहे हैं कि मैं 4 बार जेल जा चुका हूं, 5वीं बार भी जेल चला जाऊंगा। अगर कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा, मैं उसकी मां, आगे मैं शब्द नहीं कह सकता, इतना गंदा शब्द शायद ही कोई पत्रकार कह सकता हो। लेकिन मनीष कश्यप जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मनीष कश्यप जी आपके कहने पे लाखों लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं और आज वही आके आपके वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपसे सवाल पूछते हैं और आप उन्हें गालियां दे रहे हैं जवाब के बदले, तो सर आप यहां पे अनुचित कर रहे हैं, आप उचित नहीं कर रहे हैं। ऑडियो के माध्यम से खुलासा हुआ कि 4 बार मनीष कश्यप जी जेल जा चुके हैं। चलिए वो छोड़िए किस मामले में गए, वो उनका मामला है, जेल गए, उनका अपना मामला है। लेकिन यह भी खुलासा हुआ कि वो निर्दलीय विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। चलिए ये भी उनका मामला है, कोई भी पत्रकार चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जनता सवाल कर रही है, जिन लोगों ने आयांश के लिए डोनेट किया, आज मनीष जी से सवाल कर रही है कि आखिर आप रांची क्यों गए। क्या आलोक सिंह का परिवार नहीं था जब वो आत्मसमर्पण कर रहे थे? आप ही एक ऐसे इकलौते पत्रकार थे जब आप गए। आपका क्या लालच था, आपका क्या स्वार्थ था? ये मैं नहीं कर रहा हूं सवाल, ये जनता सवाल कर रही है उनके वीडियो से कमेंट सेक्शन में जाके। ऐसे ही सवाल बहुत सारे भाई कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आलोक सिंह के जेल जाने के बाद आपने आयांश की मुहिम से धीरे धीरे अपना हाथ खींच लिया। आप भी देख रहे होंगे जब से आलोक सिंह जेल गए हैं, मनीष कश्यप बहुत ही कम वीडियोस में आयांश के बारे में बात करते हैं। वो अब ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले आप देखते थे 24 घंटे घर में बैठ के आयांश की रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनकी टीम रिपोर्टिंग कर रही थी। उनके चैनल पे एक दिन में 10-10 वीडियोस आयांश के बारे में जाते थे। लेकिन आज क्या हो गया कि एक वीडियोस जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे मनीष कश्यप अपना हाथ खींच रहे हैं? आखिर क्या मामला है? जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप अपना धीरे धीरे हाथ क्यों खींच रहे हैं? जनता सवाल पूछ रही है कि हम लोगों ने तो बहुत कुछ डोनेट किया, लेकिन मनीष कश्यप जी, आपका चैनल का टीआरपी बढ़ा, आपने फेसबुक पेज के माध्यम से लाखों रुपए कमाए, लेकिन आज आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके कहने में हमने पैसे डोनेट किए, आज हम हिसाब मांगते हैं कि हमने जो आयांश के लिए डोनेट किया है उस पैसे का हिसाब कौन देख रहा है? कैसे हमें पता चलेगा कि वह पैसा सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है? हमने जो आयांश अपने बच्चे, अपने बेटे के लिए डोनेट किया, वो आयांश के पास पैसा जाएगा भी या नहीं जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मनीष कश्यप से आम लोग, आप लोग, जनता जनार्दन पूछ रही है, जिसने इस मुहिम में साथ दिया मनीष कश्यप का। लेकिन मनीष कश्यप अब कह रहे हैं कि जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा मैं उसकी मां, जी हां, यही कह रहे हैं जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए। आपका भी फर्ज बनता है जवाब देना जनता का। आप अगर माइक लेके रोड पे निकलते हैं, किसी सीएम के ऊपर, किसी पीएम के ऊपर, किसी जनता के ऊपर, किसी के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं आंख बंद करके, बिना सोचे, बिना समझे, तो क्या आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता? अगर आप नीतीश कुमार से सवाल कर सकते हैं, मोदी से सवाल कर सकते हैं, अमित शाह से सवाल कर सकते हैं, या किसी भी कॉमन मैन, रोड पे चलते हुए इंसान से भी आप सवाल कर लेते हैं, आप उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, तो क्या आप पत्रकार हैं तो क्या आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए? पत्रकार के पहले आप एक आम आदमी हैं, आप एक चुनाव लड़ चुके हैं, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, आप सोशल वर्क भी करते हैं और आप पहली बार नहीं है कि डोनेशन का काम कर रहे हो। पहले भी आपने कई मामले में चंदा इकट्ठा किया होगा या नहीं किया है? दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं जो जनता पूछना चाहती है, लेकिन मनीष कश्यप अपना किनारा कर रहे हैं।
वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें हो रही हैं, राजनीति की बातें हो रही हैं। मैं जो ये कह रहा हूं ये मेरे सवाल नहीं है, जनता के सवाल हैं। अगर मैं कहूं तो मेरे मन में भी अब ये सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक आम जनता हूं। मैंने भी आयांश को पैसे डोनेट किए हैं, लाइव में आके दिखाया है। मेरे भी कहने पे बहुत सारे भाइयों ने आयांश को पैसे दिए हैं और मेरे मन में भी सवाल है कि मनीष भाई आखिर आज क्या हो गया जो आप धीरे धीरे आयांश की मुहिम से हटते जा रहे हैं? क्या कारण है कि आप जनता के सवाल से बौखला गए हैं और आप जनता को गाली दे रहे हैं? क्यों आप गाली गलौज कर रहे हैं? जो आपके वीडियोस में आके कमेंट कर रहा है, पूछ रहा है, आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं, आप उसके कमेंट्स हटा दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा हो रहा है और बहुत ही शर्मनाक सवाल है और बहुत शर्मनाक ये बात है कि मनीष कश्यप जैसा पत्रकार अपना आपा खो के गाली दे रहा है। क्यों गाली दे रहा है? कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा तो मैं उसकी मां, लेकिन ये गलत बात है। आप किसी से सवाल कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, तो क्या आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता? आप ही बताइए, आप ही जनता जनार्दन हैं। अगर आज लाखों लोग मनीष कश्यप से सवाल पूछ रहे हैं तो क्या यह गलत है या फिर सही है? धन्यवाद। अब आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।